देखिए बच्चों, आपको मैं कुछ ऐसे शब्दों को बताने चल रहा हूं जो कि अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन वह हमारी हिंदी में इस प्रकार से आ गए हैं और इतनी मासूमियत के साथ उसको हम लोगों ने अपने में मिला लिया है कि आज हमको पता ही नहीं चलता कि यह शब्द हमारा अंग्रेजी का है या हिंदी का है। और इन शब्दों को प्रयोग करते समय हम उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी कर देते हैं। जैसे एक शब्द आता है इंग्लिश में, आपने सुना होगा बैलेंस एक शब्द होता है जिससे बनता है इम्बैलेंस शब्द, लेकिन प्रायः आपने और हमने सुना है कि उसको हम लोग डिसबैलेंस कहते हैं। हम सदैव जहां कहीं भी यूज करते हैं, बोलने में ज्यादातर हम डिसबैलेंस शब्द का यूज कर देते हैं, जबकि अंग्रेजी की भाषा की डिक्शनरी में डिसबैलेंस नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। क्योंकि बैलेंस के साथ जो सबसे पहले लगता है, जिसको शायद हिंदी में उपसर्ग कहते हैं क्या, जो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है हिंदी में, इसी उसको उसमें इम शब्द लगता है और इम लगना चाहिए, यानी जो हमारा शुद्ध शब्द है वह है इम्बैलेंस। लेकिन हम लोग सदैव क्या प्रयोग करते हैं, डिसबैलेंस एक शब्द। अब इसको हमेशा आप नोट करिए कि जब भी कभी बात आए जहां हमारा संतुलन खराब हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि मेरा इम्बैलेंस गड़बड़ हुआ। दूसरा शब्द आपने सुना होगा, हम लोग अपने घरों की छत डलवाते हैं, लिंटर पड़ता है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं भाई लिंटर हो रहा है, जबकि अंग्रेजी भाषा में लिंटर नाम का शब्द नहीं है। इसका जो सही उच्चारण होगा वो होगा लिंटेल, लिंटेल बीम, लिंटेल पड़ रहा है, लेकिन हम लोग उसको क्या प्रयोग करते हैं, लिंटर कहते हैं। इसी प्रकार से हम अपने घरों में माचिस एक शब्द प्रयोग होने लगा है, जबकि वास्तव में उसका सही प्रयोग मैचेस है। अपने घरों में हम लोग पानी पीने की गिलास का प्रयोग करते हैं, हम लोग सदैव कहते हैं एक गिलास पानी लाइए, जबकि यह शब्द गिलास नहीं है, वह शब्द है ग्लास है शब्द। लेकिन अब उसको हम लोगों ने इस प्रकार से प्रयोग कर लिया है और हिंदी में भी उसको इस प्रकार से अपना लिया है कि आज अंग्रेजी और हिंदी का अंतर समाप्त हो गया है और इस अपभ्रंश शब्द को हम अपनी हिंदी के भाषा में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं।